हेलो एवरीवन, आज है 22 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की। 40 रुपए का ये शेयर है, 5% की अपर सर्किट लगी है और आज की ये 5% की अपर सर्किट ये कंपनी डिजर्व भी करती है क्योंकि रिजल्ट आए हैं बहुत ही शानदार है। और छोटी कंपनी, भैया पेनी स्टॉक कहते थे हम इसको, 4-5 रुपए के ऊपर मिल रहा था पिछले साल और इसने इस बार 2 बार इन्होंने डिविडेंड दिया है। पहले तो दिया ही था और इस बार दोबारा डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी है, तो बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे और ट्राइडेंट के बारे में अगर आपको पता हो तो पिछले कुछ दिनों से गिरावट थी और मैंने कहा था कि देखो ये इन्वेस्टमेंट करने वाला शेयर है, यहां पर बिकवाली नहीं करनी चाहिए कभी भी। यहां पर जब भी टूटे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, बेचना नहीं चाहिए, ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और वो मैं क्यों कहता था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट लिमिटेड 40 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में ट्राइडेंट में 68-69% की बढ़िया रैली देखने को मिली। 42-43 तक शेयर ये गया था, बाद में टूट के नीचे आया, 38 तक पहुंचा। आज दोबारा इसने तेजी दिखा दी है। और देखो, मैंने पहले भी कहा था कि ट्राइडेंट वो कंपनी है जहां पर एक बड़ी रफ्तार देखने को मिलेगी, हल्का सा करेक्ट होगा और फिर दौड़ने का शुरू करेगा। इस बार बहुत बड़ी रफ्तार आई है और करेक्शन अब आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब आप ये नहीं मान के चल सकते कि 40 रुपए का शेयर अब जब 30 पे आएगा, 25 पे आएगा तब मैं खरीदूंगा, नहीं आएगा अभी इतना नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। अगर ये 3-4 रुपए टूटता है तो वहीं पर आपको खरीदने के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू की बात करें तो 1690 करोड़ का इनका रेवेन्यू देखने को मिला है सितंबर क्वार्टर में, जो 44% अप है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1175 करोड़ का रेवेन्यू था। तो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू है और प्रॉफिट तो भैया लाजवाब है इनके, 235 करोड़ का प्रॉफिट। ये पेनी स्टॉक कहते थे हम इसको पिछले साल, पता हो तो। 235 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है सितंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल 105-106 करोड़ का था। तो कंपनी भैया दिन दोगुनी तेजी से दौड़ रहा है और बहुत ही बड़ी रफ्तार ये कंपनी दिखा रहा है और ये एक बहुत अच्छी बात भी है। और इतना ही नहीं, कंपनी ने अनाउंस भी करा है डिविडेंड को लेकर, 36% का डिविडेंड अनाउंस किया है और 29 अक्टूबर इसकी रिकॉर्ड डेट है। मतलब जिन लोगों के पास 29 अक्टूबर से पहले ट्राइडेंट में जिन लोगों ने खरीदारी करी होगी उन सबको 36 पैसा पर शेयर का डिविडेंड यहां पर मिलने वाला है। तो ट्राइडेंट वाकई में बहुत बड़ी आग उगल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। यहां पर देखें तो एक साल में ही 414% का ग्रोथ दिखा चुका है ये और लार्ज कैप की तरफ आगे बढ़ रहा है ये शेयर। ये भैया पेनी स्टॉक था, अब ये लार्ज कैप की तरफ आगे बढ़ रहा है। एनएससी में वॉल्यूम्स देखें तो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास का नजर आए। बहुत ही बढ़िया क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा प्रॉफिट हर बार, पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज्यादा का प्रॉफिट। और जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो एक चीज कहती है कि भैया एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में घुस चुके हैं। अब यहाँ पर जो जून क्वार्टर में 1.60% की होल्डिंग थे वो 2.14% की होल्डिंग है, मतलब बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स के द्वारा खरीदी गई है। प्रमोटर के पास 73% की होल्डिंग है और अच्छी खासी होल्डिंग वो भी मैनेज करके चल रहे हैं। म्यूचुअल फंड के पास छोटी सी होल्डिंग है, 0.01% के आसपास की होल्डिंग है। डिविडेंड देखिए, इससे पहले भी इसी साल मई महीने में दिया था और इस बार दोबारा अक्टूबर महीने में डिविडेंड की अनाउंस करी है 36, मतलब तकरीबन कह सकते हैं कि 72 पैसा का डिविडेंड इस कंपनी ने सालाना पे कर रहा है। यहां पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 15% लोग बेचने की बात करें, वरना हर कोई कहता है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो, डरने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू इनके बहुत ही शानदार है और अब इनके रेवेन्यू और भी ज्यादा बढ़ने वाले। खास करके मैं प्रॉफिट की बात करूं तो जहां प्रॉफिट 300 करोड़ के आसपास के थे और अब इसी बार को इनका प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर मैं Q1 की बात करूं तो Q1 में इनका 200 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार 235 करोड़ का प्रॉफिट। तो दो ही क्वार्टर में तकरीबन 450 करोड़ का प्रॉफिट तो कमा लिया है इसने। तो ये भैया बहुत बड़ी कैंडल बनने वाली है अब यहां से 2022 की बहुत बड़ी कैंडल होगी आपको और कंपनी के शेयर उस तरीके से बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। यहां पर पी देखेंगे तो 63 का है और 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदो 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 और
खरीदते जाओ। रेड फ्लैग है, स्टॉक को भैया एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है और इसके बारे में मैं काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ भैया क्या होता है एएसएम जीएसएम लिस्ट, तो दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, अभी भी शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, खरीदारी के अभी भी मौके हैं, अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ट्राइडेंट में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन पिछले 2 सालों से है। जब ये पेनी स्टॉक हुआ करता था 4-5 रुपए के आसपास ये घूम रहा था, टहल रहा था, ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे और कहा था कि ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ये मत सोचो कि 5 रुपए पे मेरी बाइंग थी, 10 पहुंच गया, मैं बेच के निकल जाऊं। यहाँ पर बने रहो, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए और भी अच्छे चांसेस है शेयर के और ऊपर जाने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको और भी ज़्यादा पुश करेगी। पहले तो भैया कंपनी ने खुद ही अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ाया है, कंपनी ने अपने प्रोडक्शन बढ़ाया है, कंपनी के ऊपर कर्जा ना के बराबर है, कह सकते मतलब काफ़ी हद तक उन्होंने अपना कर्जा कम किया है। दूसरी और अगर हम बात करें ट्राइडेंट की, तो कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को तो बढ़ाया ही है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी ऑनलाइन भी जा चुकी है, मतलब अपनी खुद की वेबसाइट जहां से वो अपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। उसके अलावा सरकार की जो पीएलआई स्कीम्स है उसका भी इनको फायदा मिलने वाला है टेक्सटाइल उद्योग को अगर लेकर हम देखा जाए तो। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और ये बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है आने वाले वक्त में। लेकिन हाँ, एक बड़ी रफ्तार के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो ये मत सोचना कि 10-12 रुपए की गिरावट आएगी, नहीं आएगी इतनी बड़ी गिरावट, लेकिन यहाँ से 4-5 रुपए तक की भी गिरावट आती है तो खरीदारी के अच्छे मौके बनेंगे और वहाँ पर आप चाहे तो खरीदारी करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ट्राइडेंट बेहतरीन कंपनी है, ट्राइडेंट की वेबसाइट भी मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ कि कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल में ही नहीं और भी कई ज़्यादा सेक्टर में कंपनी काम करती है और कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम करते हैं। और कंपनी की अगर हम बात करें तो 6 नए शोरूम्स पिछले साल इन्होंने खोले थे और कंपनी की कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन भी कंपनी कर रही है और सरकार की पीएलआई स्कीम के थ्रू कंपनी अब और ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली है और उसका भी इनको फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। कंपनी की ऑनलाइन वेबसाइट भी है mytrident.com करके, जहाँ से वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बेचने का काम करती है ये, और साथ साथ इनका जो ऑफलाइन वाला है वो तो भैया अच्छा खासा चल ही रहा है। तो ट्राइडेंट पेनी स्टॉक था, लेकिन अब पेनी स्टॉक कहना सही नहीं होगा, अब ये उस कैटेगरी से कई आगे निकल चुका है, लार्ज कैप की तरफ बढ़ने जा रहा है। तो नजर रखिए कंपनी के ऊपर, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, हर गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, बेचने की गलती यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।